सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सम्राट अशोक। चलिए शुरू करते हैं पाठ 3 सम्राट अशोक। पाठ का परिचय देखिए। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से बताया गया है कि यदि कोई हमारा अहित करता है तो भी हमें उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि यदि आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप फिर उसके साथ तब भी बुरा मत करो। बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ मथुरा में थे। एक दिन भिक्षा मांगते हुए वे दोनों राजमार्ग पर पहुंचे। वहां दो बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे। उनमें से एक था शिल्पी अर्थात जो दस्तकारी का कार्य करते हैं, शिल्पी संघ के प्रमुख का पुत्र जय तथा दूसरी किसी अन्य शिल्पी का पुत्र विजय। जो जो शिल्पी संघ का जो प्रमुख था है वो मतलब जो वो कार्य मेन वो व्यक्ति जो उस कार्य का मेन वो था, ठीक है। उनका पुत्र जय था और दूसरे का कौन था? विजय। जय ने अंजलि भर मिट्टी उठाई और शिक्षा पात्र में डालते हुए कहा, भगवान यह सत्तू है, इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। इस तरह से जय ने क्या करा? अंजलि भर यानी कि दोनों हाथों को मिलाकर इस तरह से ये जो आकार होते हैं इसे अंजलि कहते हैं। अंजलि में मिट्टी भरकर शिक्षा पात्र यानी जो भिक्षा मांगने का जो बर्तन होता है उसमें जय ने इस तरह से मिट्टी डाल दी और बोला ये सत्तू है। मतलब सत्तू क्या होता है? खाने योग्य आटे के समान होता है ना। तो सत्तू है, इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। विजय हाथ जोड़े हुए था। लौटकर महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, यह जय आज से 100 साल बाद अशोक नाम का चक्रवर्ती राजा होगा। तो विजय तो उनके आगे हाथ जोड़े हुए था और जय क्या कर रहा था? उनको मिट्टी डाल रहा था उनके बर्तन में और उसे सत्तू बता रहा था, ठीक है। तो जब महात्मा बुद्ध जब वापस वहां से गए तो वो बड़े आनंद से बता रहे थे कि जो बच्चा है ना जय है ये आने वाले समय में अशोक नाम का चक्रवर्ती राजा होगा, महान राजा होगा। का यह मित्र विजय उस समय भी इसके मित्र के रूप में जन्म लेगा। उस समय भी ये क्या होगा? उसके मित्र के रूप में जन्म लेगा और इसका राधा गुप्त नामक मंत्री बनेगा। और जो इसका मित्र है इसका क्या बनेगा? मंत्री बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? राधा गुप्त। तो आने वाले समय में इनका जो जन्म होगा तो इनमें क्या होगा? जय तो बनेगा अशोक नाम का राजा, चक्रवर्ती राजा, और इसका जो दोस्त है, जो इसका मित्र है, वो राधा गुप्त नाम का इसका मंत्री बनेगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की वैसे ही हुआ। जय ने सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक के रूप में जन्म लिया। बिंदुसार का पुत्र अशोक के रूप में जय ने जन्म लिया और विजय ने उसके मित्र राधा गुप्त के रूप में, और विजय ने क्या था? उसके मित्र राधा गुप्त के, जो कि क्या था? मंत्री था। इसका अशोक का सम्राट बिंदुसार अपने दूसरे पुत्र सुसीम से अधिक स्नेह करते थे। इससे दूसरे पुत्र सुसीम से अधिक स्नेह करते थे। वे उसे ही राजा बनाना चाहते थे। कौन? बिंदुसार किसे राजा बनाना चाहते थे? सुसीम को। एक दिन की बात है, सुसीम बगीचे में खेल रहा था। वहां से सम्राट बिंदुसार के प्रधानमंत्री हल्लाटक हल्लाटक कौन थे? प्रधानमंत्री थे किसके? बिंदुसार के। खल्लाटक गुजर रहे थे। सुसीम ने खेल खेल में लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका तो खल्लाटक के सिर पर जाकर लगा। खल्लाटक को बहुत गुस्सा अर्थात क्रोध आया। वे सुसीम को नापसंद करने लगे, है ना। इस तरह से जब वो शैतानी कर रहा था उनके साथ, जो कि प्रधानमंत्री थे किसके? उन्हीं के पिता के प्रधानमंत्री, तो उनको क्या मारा? लकड़ी का टुकड़ा मारा, जिससे कि वो क्रोधित हो गए और उसको नापसंद करने लगे, यानी उसको पसंद नहीं करने लगे। फिर उस समय के साथ साथ सुसीम बड़ा हो गया। एक दिन राजा बिंदुसार ने मंत्री से कहा, सुसीम को तक्षशिला से बुलाओ, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। खल्लाटक और अन्य मंत्री अशोक को राजा के वस्त्र पहनाकर तुरंत ले आए। तो सारे मंत्री क्या ले आए? अशोक को ले आए, क्योंकि पिता तो किसे बनाना चाहता था? को राजा बनाना चाहता था। लेकिन सभी मंत्री और खल्लाटक जो प्रधानमंत्री से बना लाए राजा के कपड़े पहनाकर अशोक को। बिंदुसार कुछ कह ना सका, तभी उनके प्राण निकल गए। बिंदुसार कुछ कह नहीं सका, तभी उनके क्या निकले? उनके प्राण निकल गए, उनकी मृत्यु हो गई। खल्लाटक की योजना सफल हो गई, क्योंकि खल्लाटक नहीं चाहते थे इस राजगद्दी पर सुसीम बैठे। उन्होंने अशोक को अपनाया, अशोक को ही तैयार किया। उधर सुसीम तक भी यह समाचार पहुंच गया। वह शीघ्र अर्थात जल्दी ही पाटलिपुत्र लौट आया
पाटलिपुत्र स्थान का नाम है। तो वापस वहां लौट आया, तक्षशिला वो गया हुआ था, पाटलिपुत्र लौट आया, लेकिन जल्दी ही उसकी भी मृत्यु हो गई। किसकी? सुशील की। अब अशोक के सिंहासन को कोई खतरा नहीं था, किंतु मंत्रियों में बहुत से ऐसे थे जो अशोक के सम्राट बनने पर प्रसन्न नहीं थे। इसीलिए अशोक क्रूरता भरे कार्य किया करता था। इसीलिए अशोक क्रूरता भरे कार्य किया करता था। ठीक है। क्रूरता का अर्थ होता है निर्दयता। तो वहां के जो और भी सभी मंत्री ऐसे नहीं थे जो अशोक को पसंद करते थे, तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उससे नफरत करते थे, इसीलिए क्रूरता भरे कार्य वह करता था। उसके ऐसे कार्यों को देखकर लोग उसे चंडाशोक कहने लगे। चंडाशोक यानी चंडाल है, निर्दयी है ना, इस तरह से उसका नाम रख दिया चंडाशोक। पास ही के एक पहाड़ी गांव में एक बुनकर का पुत्र गिरिक नाम का अपनी दुष्टता के लिए कुख्यात था, जाना जाता था, बुरा था, है ना, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था। उसे सब चंड गिरिक यानी उसे भी लोग बुरा होने के कारण क्या कहते थे? चंड गिरिक कहते थे। गुप्तचर गिरिक को लेकर अशोक के पास आए। उसने अशोक से कहा, महाराज आप एक ऐसा कारागार बनवाएं जो महल जैसा सुंदर लगे। हाँ, उस महल में जो भी प्रवेश करे वह बाहर जीवित ना आने पाए। हमें ऐसा प्रबंध भी करना होगा। तो इस तरह से कारागार बनवाने की बात बोली उस बुनकर ने। ठीक है बच्चों, कि उसने बोला कि एक ऐसा जेल खाना, कारागार अर्थात जेल खाना बनवाओ कि बहुत वहां पर रहने वालों को अच्छा लगे, बहुत सुंदर लगे, लेकिन वहां पर जाने एक बार प्रवेश करने के बाद लोग वापस जीवित ना आए पाए, ऐसा प्रबंध वहां का ना आने पाए, ऐसा प्रबंध वहां का होना चाहिए। एक बार समुद्र नामक एक भिक्षु पाटलिपुत्र आया। महल को देखकर उसके मन में उत्सुकता हुई, वह अंदर चला गया, लेकिन भयंकर दृश्य देखकर उल्टे पांव लौटने लगा। चंडगिरिक चंडगिरिक ने उसका रास्ता रोक लिया। वह बोला, अब तुम इस महल में जीवित नहीं लौट सकते। समुद्र रोने लगा। चंडगिरिक उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, भिक्षुक होकर मृत्यु से डरते हो? इस तरह से जो अशोक से जब उसने बोला था ऐसा सुंदर महल, यानी कि बाहर से कैसा हो? सुंदर हो, पर अंदर से क्या हो? कारागार, जेल, जेल तो जेल ही होती है ना, कैद खाना तो कैद खाना ही होता है। तो वो बाहर की सुंदरता को देखकर वो जो भिक्षु था अंदर गया, लेकिन वहां के हालात देखकर वापस आ गया। समुद्र ने कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता। जो भिक्षु भिक्षु था उसने कहा, जिसका नाम समुद्र, वो कहता है मैं मृत्यु से नहीं डरता। मुझे इस बात का खेद है कि मैं अभी तक अपने मन से मोह को खत्म नहीं कर पाया। तो इस तरह से वो बोलता है, मुझे इस बात का खेद है, कि इस बात का दुख है कि मैं अपने मन से मोह को, लालच, प्रेम कि किसी चीज की चाह को अभी खत्म नहीं कर पाया, इसलिए अभी मैं मृत्यु से दूर हूँ। ऐसा कहने का अर्थ ये है। तुम मुझे 1 महीने का समय दो। समय के बार बार कहने पर ग्रीक ने उसे 7 दिन का समय दिया। समुद्र ध्यान करने लगा। 7वें दिन अशोक ने अपनी एक रानी और राजकुमार को, राजकुमार यानी राजा का बेटा, राजकुमार को उनके आचरण से नाराज होकर चंडगिरिक के पास भेजा। मतलब उनकी एक रानी और उनका बेटा, जो उनका आचरण क्या था? सही नहीं था राजा के प्रति, उन्होंने के पास उन्हें भेज दिया दोनों को। उनका हश्र देखकर, हश्र यानी उनकी जो उनका जो हालात थे, उनका हश्र देखकर समुद्र का मन संसार में उचाट हो गया। उसके मन से मोह खत्म हो गया। अब उसका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। तो इस तरह से उनका हश्र देखकर, उनका हाल देखकर, जैसे कि वहां का व्यवस्था की जा रही थी, तो संसार के प्रति जो मोहता चाह थी वो सब समुद्र समुद्र के मन से क्या हो गया? खत्म हो गया। संसार की मोह खत्म हो गई कि लोगों के पास इतना ऐशो आराम होने के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से उसने क्या हो गया? सब चीजें खत्म हो गई और उसका चेहरा एक दिव्य तेज चमक से भर गया। आश्चर्यचकित हैरानियत से चंडीगिरिक ने अशोक को बुलाया। अशोक ने समुद्र को श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, आप कौन है और मेरे लिए क्या आदेश है? समुद्र ने कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि आज से आप सभी प्राणियों की रक्षा करेंगे। अशोक ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उसका इतना कहते ही समुद्र अदृश्य हो गया। इस तरह से दिव्य दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति थी समुद्र के अंदर। इस तरह से वो क्या, मोक्ष की प्राप्ति कर रहा था। फिर क्या हो गया? उसे मतलब वो चीज प्राप्त हो गई। फिर क्या हो गया? उसने उसने सोचा कि मैं अब अशोक को
जो ये कर रहे हैं वो गलत है, मैं उनको सही रास्ता दिखाऊंगा। और उनका स्वयं का भी इस संसार से क्या हो गया, मन उठ गया था। तो वो फिर जब आए अशोक के पास, वो समझाने लगे कि देखो अब आपको ये सब कार्य छोड़ने पड़ेंगे, ये जो आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हो ये सब छोड़ना पड़ेगा, आपको लोगों की भलाई के कार्य करने पड़ेंगे, लोगों की सेवा में जो भी उनके साथ होगा अच्छा वो सब करेंगे। फिर इतना ही कहते वो अदृश्य यानी गायब हो गए। अशोक जैसे ही लौटने लगा, चंडगिरिक ने उसका रास्ता रोक लिया, कहा महाराज इस महल में आने वाला जीवित लौटकर नहीं जाता। इस तरह से अशोक जब उस महल के अंदर गया और वापस, वो जबकि उधर राजा था उसको भी रोकने लगा, कौन, चंडगिरिक, कि महाराज आप वापस नहीं जा सकते। ये सुनते ही अशोक ने अपने सेवकों को संकेत दिया, इशारा दिया, उन्होंने चंडगिरिक को बंदी गृह में डाल दिया। चंडगिरिक राजा के प्रति भी यही जो लोगों के लिए वो साथ कर रहा था, राजा को भी वही वो इसी नजरिए से देख रहा था कि हाँ ऐसा महल बनाओ जो एक कारागार, कैद खाना हो, जहाँ कोई कोई भी चाहे वो राजा ही क्यों ना हो आने के बाद वापस ना जाए। तो जब अशोक के साथ ये हुआ तो उसने उसको बंदी गृह में डाल दिया, उसे बंदी बनाकर। धीरे धीरे अशोक की क्रूरता भी खत्म होने लगी, जो वो क्रूर था, निर्दयी था, वो चीज खत्म होने लगी। धर्म में उसकी श्रद्धा बढ़ने लगी, धर्म को मानने लगा। वे खूब दान देता, लोगों की सेवा करता, बौद्ध धार्मिक स्थलों का निर्माण करा। तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो बौद्ध धार्मिक स्थलों को उसने कई जगह जगह निर्माण करवाया। परंतु अशोक के छोटे भाई वीरशोक को धर्म में कोई रुचि नहीं थी, वह भिक्षुओं का मजाक उड़ाता रहता था। अशोक के समझाने पर वीरशोक को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर अशोक ने उसको समझाया कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ये सब गलत है, तुम किसी का मजाक मत बनाओ और धर्म को मानो, धर्म को पूछो, अच्छे रास्ते पे चलो। तो उसको एहसास हुआ, वो मान गया। उसने अशोक से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और कहा अब मैं स्वयं भिक्षु बनना चाहता हूँ। अशोक ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। भारी मन में अशोक ने उसे भिक्षु बनने की अनुमति दे दी, अपने भाई को दे दी, भिक्षु बनने की अनुमति दे दी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था ये क्या है, ये संसार जो है क्या है, ये मोहमाया है, कुछ नहीं है। आप सादा जीवन और लोगों की सेवा में लगे रहोगे, सादा जीवन अपनाओगे, मोक्ष की प्राप्ति करोगे, वही सबसे बड़ा सुकून है, वही सबसे बड़ा धर्म है। हर्ष अशोक हर भिक्षु के आचकट अशोक हर भिक्षु के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते थे। यह उनके मंत्री यश को अच्छा नहीं लगता था। तो वो क्या होता था, अशोक राजा होकर भिक्षुओं को सम्मान देते थे सर झुकाकर, तो उनके जो मंत्री थे बाकी उनको अच्छा नहीं लगता था। यह आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है, यह आपके बराबर नहीं है, आप इनके आगे क्यों झुक रहे हो, अशोक ने उससे कहा। मंत्री वर, आप बाजार में जाकर सभी से एक प्रश्न पूछिए कि क्या कोई मुफ्त में भी मनुष्य का सिर लेना चाहता है। यश ने वैसा ही किया। लौटकर उसने बताया कोई मुफ्त में भी मनुष्य का सिर लेना नहीं चाहता। लोग मुझे पागल समझ रहे थे, यानी कि वो कहने लगे कि चलो ठीक है मैं पूछता हूँ जाके, लेकिन लोग मुझे पागल समझ रहे थे, इस प्रकार का कोई उत्तर उन्होंने ठीक से दिया नहीं। वो मतलब इस तरह से सिर नहीं लेना चाहते थे, लोग मुझे ही पागल कह रहे थे। तब अशोक ने कहा जब मनुष्य के सिर की कोई अहमियत नहीं तो उसे किसी के सामने झुकाने में संकोच कैसा। उस दिन के बाद में यश ने अशोक को कभी नहीं रोका। उस दिन के बाद तो उस तरह से जब अशोक ने अच्छा उदाहरण देकर उसको समझा दिया कि मैं राजा, अगर मैं किसी से कहूंगा तुम मुझसे मेरी क्या हो, मेरा शीर्ष, मेरा सर ले लो, तो वो नहीं लेगा, चाहे तुम जाओ चाहे मैं जाऊं। जब हमारे सिर का कोई मोल नहीं, तो अगर किसी के आगे यही शीर्ष हम झुका देंगे तो क्या चला जाएगा, जबकि इसका कोई मोल नहीं है, ऐसा समझाया। उसके बाद से उन्होंने उन्हें नहीं रोका। कुणाल कुणाल अशोक की रानी पद्मावती का पुत्र था। कुणाल जो था अशोक की रानी पद्मावती का पुत्र था। वे आरंभ से ही धार्मिक विचारों वाला था। एक बार अशोक की दूसरी रानी और कुणाल की सौतेली माँ, जो दूसरी रानी थी और कुणाल की वो क्या लगी, सौतेली माँ, तिष्य रक्षिता, क्या नाम था, तिष्य रक्षिता, उससे नाराज हो गई। किससे, कुणाल से। वह उसे सबक सिखाने का अवसर अर्थात मौका खोजने यानी ढूंढने लगी। उन्हीं दिनों तक्षशिला के लोगों ने विद्रोह कर दिया। अशोक ने कुणाल को विद्रोह शांत करने के लिए तक्षशिला भेजा। इसी बीच अशोक बुरी तरह बीमार हो गए। राजवेद यानी राज दरबार के जो डॉक्टर थे वहां के, ठीक है, राजवेद भी उन्हें ठीक ना कर पाए। अशोक बीमार हो गए कि डॉक्टर भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए, जो उनके अच्छे
शिष्य रक्षिता उस बीमारी का इलाज जानती थी। उसकी औषधि यानी दवाई से महाराज अशोक कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। उन्होंने रानी तिष्य रक्षिता से उसकी इच्छा के बारे में पूछा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक सप्ताह के लिए राज्य को अपने ढंग से चलाना चाहती हूँ। अशोक ने बड़ी प्रसन्नता से, खुशी से राजी हो गए। तिष्य रक्षिता को राज्य के सारे अधिकार सौंप दिए। राजपद पाते ही तिष्य रक्षिता ने तक्षशिला एक गुप्त पत्र भेजा। एक तो मतलब चुपचाप एक पत्र भेजा तक्षशिला में। पत्र में कुणाल की आंखें निकालकर उसे भटकने के लिए छोड़ देने का आदेश था। ऐसा आदेश उस पत्र में चुपचाप, क्योंकि अब राजा जो राज की सारी राजा की व्यवस्था, ये गद्दी किस एक हफ्ते के लिए किसके पास आ गई थी? शिष्य रक्षिता के पास आ गई थी। तो इस तरह से उसने क्या, उससे वो नफरत करती थी कुणाल से, तो इस तरह का आदेश भेजा कि उसकी आंखें निकलवाकर उसे भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। अधिकारी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुणाल ने कहा, यह महाराज का आदेश है, इसका पालन करना ही होगा। वो स्वयं कहता, आप इसका पालन कीजिए। ठीक है। इसके बाद कुणाल अपनी पत्नी के साथ गली गली भिक्षा मांगते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते कुणाल और उसकी पत्नी पाटलिपुत्र पहुंचे। जब उसके गाने की आवाज अशोक के कानों में पड़ी तो वे चौंक पड़े। उनके कहने पर द्वारपाल उन दोनों को लेकर राज दरबार में आए। द्वारपाल यानी दरवाजे के पास जो आजकल वॉचमैन होते हैं, द्वारपाल जो होते हैं, इस तरह से द्वारपाल कहलाते हैं। ठीक है। तो बड़े बड़े महलों में होते थे। तो उनको लेके राज दरबार में आए तो उन्हें कोई पहचान नहीं सका। अशोक ने पूछा, क्या तुम कुणाल हो? हाँ कुणाल ने हाँ में सिर हिला दिया। सम्राट को पता चल गया कि यह काम रानी तिष्य रक्षिता का है। उन्होंने उसे कठोर दंड देने का निर्णय लिया। किंतु कुणाल ने कहा, पिताजी, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, इसमें उनका कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं है ना। हम सब अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगते हैं। क्षमा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आश्चर्य! कुणाल का इतना कहते ही उसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आई, है ना। वो इतना सच्चा था, मतलब उसको वो किसी से नफरत नहीं करता था, जबकि उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ ऐसा किया, फिर भी वो उसे माफ, वो क्षमा कर देता है। और इतना ही कहते हुए उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। सम्राट अशोक ने बौद्ध विहारों और स्तूपों के लिए दान देने का संकल्प लिया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मैं अपना जो जितना भी धन है सब कुछ दान में करूंगा, लोगों की भलाई में, धर्म के रास्ते पर चलूंगा और उसको उसका विकास करने के लिए मैं अपना सारा धन दूंगा। परंतु बीच में ही वे बहुत बीमार पड़ गए। उस समय कुणाल का पुत्र संप्रीति, अब क्या है, कुणाल का पुत्र संप्रीति राज कार्य देख रहा था। संप्रीति ने दान के लिए खजाने से पैसा निकालने पर रोक लगा दी। तब अशोक को सोने के जिन बर्तनों में खाना दिया जाता था उन्हें ही दान में दे दिया। तब उन्हें चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाने लगा। अशोक ने उन्हें भी दान में दे दिया। अब संप्रीति ने मिट्टी के बर्तनों में खाना देने का आदेश दिया। सेवकों से घिरे रहने वाले अशोक की सेवा के लिए केवल एक बूढ़ा सेवक ही बचा। तो इस तरह से संप्रीति जो था, जो पूरे राज का सारा जो बाकी चीजें वो सब नियंत्रित कर रहा था, तो उसने खजाने में से पैसा निकालने के लिए रोक लगा दी। तो फिर अशोक ने क्या करा, जिन बर्तनों से वो खाना खाता था वो भी दान में दे दिया। फिर चांदी के बर्तन बचे वो भी दान में दे दिया। फिर संप्रीति ने कहा, मिट्टी के बर्तनों का सेवन किया जाए। सेवकों से घिरे रहने वाले अशोक की सेवा के लिए केवल एक बूढ़ा सेवक ही बचा था। देखिए, इस तरह से अशोक ने सब कुछ दान में दे दिया लोगों की। जब पहले तो वो बुरा था, फिर बाद में क्या उसे धीरे धीरे एहसास हुआ, उसने बुराई का रास्ता छोड़ा लोगों की भलाई के कार्य। एक दिन अशोक ने अपने मित्र और मंत्री राधा गुप्त से कहा, जो राधा गुप्त उनके दूसरे जन्म में राधा गुप्त जो उनके मित्र थे, वो बनकर उनके मंत्री बने बाद में। इस पृथ्वी का स्वामी कौन है? राधा गुप्त ने कहा, आप महाराज। अशोक ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मतलब वो इस बात से संतुष्ट नहीं हो, सिर्फ मतलब वो खुशी नहीं हुई ये बात सुनने के बाद। मित्र, क्यों मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हो? अरे मैं तो एक कैदी हूँ बस। फिर अशोक ने राधा गुप्त की सहायता से एक पत्र लिखा। तो इस तरह से वो कहते कि तुम मुझे मतलब ये झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो, मैं तो सिर्फ एक कैदी हूँ, बस यही वाली बात बोली। फिर अशोक ने राधा गुप्त के साथ एक पत्र लिखा।
अपनी मोहर लगाकर पत्र राधा गुप्त को सौंप दिया। ठीक है। अशोक की मृत्यु के बाद संप्रति को सिंहासन पर बैठाने की तैयारी चल रही थी, तभी राधा गुप्त ने वह पत्र मंत्रियों को दिया। मंत्री उस पत्र को पाकर चौंक पड़े। ये क्या? तो वो पत्र जो मतलब अशोक ने पहले ही लिख दिया था, तो वो राधा गुप्त अपने मित्र को दे दिया था सही समय पर। जब वो पत्र खोला गया तब क्या हो गए, हैरान हो गए, चौंक गए। महाराज ने पूरा राज्य संघ को सौंप दिया। महाराज ने पूरा राज्य संघ को सौंप दिया। राधा गुप्त का मन संतोष से भर उठा। आखिरकार उनके मित्र का संकल्प पूरा हुआ। तो जो मतलब इस तरह से अशोक ने संकल्प क्या लिया था, अपना सब कुछ दान करने की बात। अब जब वो पत्र अपने मित्र के द्वारा लिखकर दे दिया कि सही समय पर ये पत्र खोलकर पढ़ना, तो उस पत्र में क्या लिखा था कि मेरी इस राजगद्दी पर कोई नहीं बैठेगा मेरे बाद, ये सारा संघ में बटेगा। वो संघ बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म का जो संघ है, और जो ऐसा जो संघ लोगों की सेवा में कार्य कर रहे थे उस समय, लोगों की भलाई के लिए, धर्म के प्रति जो क्या थे, आदर्श थे, धर्म के प्रति जो श्रद्धालु लोग थे, जो भिक्षुक थे, उनके लिए वो अपना सारा का सारा धन उनके नाम कर दिए। उस पत्र में लिखा था। फिर क्या हुआ, जो राजा बैठने वाला था सिंहासन, तो वो नहीं बैठ पाया, सारा तो धन संघ के नाम हो गया था। तो इस तरह से अशोक के बारे में इस पार्ट में बहुत अच्छे से बताया कि क्या वो कैसा व्यक्ति था, बाद में जाकर वो कैसा बन गया। तो अच्छे से हमें इस पार्ट में निर्दयी से क्या हो गया, करुणा से, उदारता से पूर्ण व्यक्ति हो गया। कौन? अशोक। चलिए ये संकलित है बच्चों। शब्द पिटारा देखिए, भिक्षा, भीख, शिपी, दस्तकार, अंजलि दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर बनी रचना। ठीक। शिक्षा पात्र, भीख के लिए प्रयोग किया जाने वाला बर्तन। भविष्यवाणी, आगे आने वाले समय में होने वाली घटना की जानकारी देना। योजना, कार्यक्रम, सफल, कामयाब। शीघ्र, जल्दी। क्रूरता, निर्दयता, बुनकर, कपड़े बुनने का कार्य करने वाला। दुष्टता, नीचता। कारागार, जेल, कैद खाना। प्रवेश, घुसना। उत्सुकता, जानने की इच्छा या जिज्ञासा। खेद, दुख। मोह, प्रेम, लालच। आचरण, बर्ताव। हश्र, हाल, दशा। श्रद्धा, आदर। दृश्य होना, गायब होना, लुप्त होना। ठीक है। संकेत, इशारा। बंदी गृह, जेल खाना, कैद खाना। एहसास, अनुभव। ठीक है। अनुमति, इजाजत, प्रतिष्ठा, इज्जत, अहमियत, महत्व, अवसर, मौका, औषधि, दवाई, राजपथ, राजा का पद, दंड, राजा, दोष, कसूर, पुनः, दोबारा, संकल्प, इरादा, स्वामी, मालिक, फी की बनावटी। तो आप इनको अच्छे से पढ़कर समझते हुए कंठस्थ करेंगे। पाठ समाप्त हुआ। अब आ जाइए अभ्यास की बारी। बताओ कितना जाना। पाठ की समझ हमने देख ली, श्रुतलेख एवं वाचन। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पहले सुनिए। चक्रवर्ती, लाटक, चंडाशोक, चंडग्रीक, बौद्ध, अहमियत, शिष्य रक्षिता। आप अच्छे से इनका उच्चारण करेंगे। चलिए अगला अभ्यास। सही विकल्प चुनकर ओएमार्शीट में गोले को रंगिए। कहा देखिए, कुणाल अशोक की रानी का डैश का पुत्र था। कुणाल अशोक की रानी पद्मावती का पुत्र था। ठीक है। हाँ देखिए, अशोक की मृत्यु के बाद डैश को सिंहासन पर बैठाने की तैयारी चल रही थी। किसको? संप्रति को। गा देखिए, कुणाल अपनी डैश के साथ गली गली भिक्षा मांगते घूमने लगा। किसके साथ? पत्नी के साथ। अगला, कुणाल को आंखें निकलवाने का पत्र लिखा था। किसने? शिष्य रक्षिता ने। तो आप इनका उत्तर ओएमआर शीट में भरेंगे। चलिए बच्चों, दूसरा अभ्यास देखिए। दूसरा, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा देखिए, सम्राट बिंदुसार अपने दूसरे पुत्र डैश से अधिक प्रेम करते थे। किससे? सुशील। हाँ देखिए, डैश टीम को नापसंद करने लगे। कौन? खल्लाटक। खल्लाटक। अगला, डैश अशोक की रानी पद्मावती का पुत्र था। कुणाल। अगला, सेवकों से घिरे रहने वाले अशोक की सेवा करने के लिए केवल एक बड़ा या बूढ़ा होगा। बूढ़ा बच्चों, बड़ा नहीं, बूढ़ा। बूढ़ा। ठीक है, बूढ़ा आएगा। बूढ़ा सेवक।
बूढ़ा सेवक ही बचा था। तीसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इनका उत्तर लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में देंगे। ठीक है, बाकी गद्यांश पढ़कर इनके उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। किसने किससे कहा लिखिए, तो आपको किसने किससे कहा ये अभ्यास भी आपको पाठ को अच्छे से पढ़कर अच्छे से समझना है। जैसे कि मैंने पूरा पाठ आपको समझाया है, पाठ अच्छे से पढ़कर आप ये भी लिखेंगे, ये वाक्य किसने कहा। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।